अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हमने अहमियत के बारे में पढ़ा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों अहम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। कंजर्वेशन से क्या मुराद है, यानी कि हम कंजर्व करके हिफाजत करें बायोडाइवर्सिटी की, ये बहुत ज़रूरी है कंजर्वेशन। स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। अगर बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा तो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी है, वो क्या हो जाएगा, वो मेंटेन नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस जो हैं प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जब कोई भी स्पीशी जो है किसी भी इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है नापैद हो जाती है, वो स्पीशी जो है इकोसिस्टम में फर्दर वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो पूरी उसका आखिरी मेंबर भी जो है उस स्पीशी का इकोसिस्टम से निकल चुका होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वो एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट स्पीशी कहलाती है, ठीक है। तो उस इकोसिस्टम की जो स्टेबिलिटी है उससे उसको नुकसान पहुँचता है। उसके अलावा जो है बायोलॉजिस्ट ने वार्न किया है कि ग्लोबल इकोसिस्टम्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, बिल्कुल वो फॉल डाउन हो जाएंगे अगर बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसी रफ्तार से कम होती रही, ठीक है। इसी रफ्तार से बायोडाइवर्सिटी में कमी होती रही तो इकोसिस्टम को जो है बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि आपको पता है एक इकोसिस्टम में हर स्पीशी और दूसरी स्पीशी का आपस में वो कनेक्टेड होती है फूड चेन के ज़रिए से, तो इस तरह वो फूड चेन्स में डिस्टर्बेंस हो जाएगी और इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो फॉल डाउन हो जाएगा अगर जो बायोडाइवर्सिटी जो है स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होती रही इसी रेट से। स्टूडेंट्स, जो इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट क्यों होती हैं, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी उसको नुकसान क्यों पहुंच रहा है, तो उसके नुकसान की सबसे बड़ी वजह जो इंसान खुद है, इंसानी सरगर्मियाँ, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि जो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, जंगलात का काटना, या पोल्यूशन जो है, ठीक है, हैबिटेट लॉस जो है, यानी एक जो जानदार कोई जानवर है उसके रहने की जगह कोई जो इंसान है वो उसको ख़राब कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से वो जो जानदार है वो क्या हो जाएगा, इंडेंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। ज़ाहिर बात उसका तहफ़्फ़ुज़ उसके रहने की जगह डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, तो फिर वो कहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो है फिर वो जानदार जो है इंडेंजर्ड हो जाएगा, उसके बाद जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, नापैद हो जाएगा। तो इस वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी की सबसे बड़ी वजह इंसान खुद है, ठीक है। इसकी बहुत सी वजूहत है, डिफॉरेस्टेशन है, पोल्यूशन है, अर्बनाइजेशन है, यानी बहुत ज़्यादा आबादी का होना भी इसकी वजह। ज़ाहिर बात है ज़्यादा आबादी होगी तो ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़्यादा लोगों के लिए जो है जगह चाहिए होगी, तो जंगलात को काट के वहाँ कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, सड़कें वगैरह बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जो है ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, ये जो जंगलात की जो लकड़ी है उसको काटा जा रहा है, ठीक है। जंगलात को काटेंगे तो जंगलात आपको पता है बहुत सी स्पीशीज़ के रहने की जगह है, ठीक है। जंगलात काटेंगे तो स्पीशीज़ के रहने की जगह जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो इस वजह से स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम में स्पीशीज़ को हम एक्सटिंक्ट नापैद तब कहेंगे जब ये डाउट भी जो है ना रहे कि स्पीशी का आखिरी मेंबर भी मर गया, ठीक है, यानी ये पूरा कंफर्म हो जाए कि उस स्पीशी का जो आखिरी मेंबर जो है वो भी अब इस किसी ख़ास जगह पे किसी ख़ास इकोसिस्टम में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे वो स्पीशी क्या है, वो स्पीशी एक्सटिंक्ट स्पीशी कहलाती है, यानी नापैद स्पीशी कहलाती है, ठीक है। सो नापैद स्पीशी जो है एक्सटिंक्ट स्पीशी की मिसालें जो हैं, लाइन है, ठीक है, लाइन जो है पाकिस्तान में वो एक्सटिंक्ट है। उसके अलावा जो है टाइगर जो है ये भी जो है एक्सटिंक्ट स्पीशी की मिसाल है। उसके अलावा स्वैम्प डियर जो है ये भी एक्सटिंक्ट स्पीशी की मिसाल है। इसके अलावा जो है इंडियन वन हॉर्न रिनोसेरस जो है ये भी एक्सटिंक्ट स्पीशी की मिसाल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इंडेंजर्ड स्पीशी किसे कहते हैं कि अगर कोई स्पीशी जो है नियर फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल करीब में एक्सटिंक्ट होने का उसका रिस्क हो, ख़तरा हो कि वो मुस्तकबिल करीब में नापैद हो सकती है, तो उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं, ठीक है। वो स्पीशी जो किसी इकोसिस्टम में उसके जो मेंबर्स हैं वो बहुत कम रह जाएं, ये ख़तरा हो कि मुस्तकबिल करीब में ये भी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, नापैद हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं, यानी ख़तरे में जो स्पीशी हो। इसकी जो मिसाल है मारखोर जो है ये पाकिस्तान का कौमी जानवर है, ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। इसके अलावा जो है इंडिस डॉल्फिन जो है ये भी इंडेंजर्ड स्पीशी है।
इसके अलावा हमारा बस्टर्ड जो है ये परिंदा, ये भी इंडेंजर स्पीशी है। उसके अलावा ब्लैक बेयर जो है बलोचिस्तान ब्लैक बेयर, ये भी इंडेंजर स्पीशी है, ठीक है। तब ये जो सारी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट स्पीशी हैं, तो इसकी वजूहत इंसान ज़्यादातर जो मेजर इसकी वजूहत है वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। उसके अलावा जो पोल्यूशन वगैरह जो है, अर्बनाइजेशन वगैरह, तो ये सारी जो है इसकी वजूहत है कि ये स्पीशीज़ जो है वो इंडेंजर्ड में हैं और एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। आज का जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडेंजर्ड स्पीशी क्या है, गिव 4 नेम्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या हैं उनके भी 4 नेम लिखे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में इंसानों का क्या असरात है, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी में इंसान क्या असर रखता है।